76 वर्ष की उम्र में भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उनके विरोधी भी अपनी अपनी पार्टी के काम गिनवा रहे हैं। साथियों नमस्कार, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना। दोस्तों, आज हम आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव का सर्वे लेकर आए। यह सर्वे फिलहाल जो माहौल है उस पर बेस्ड है। यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा तो समझ लीजिए आपको चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। दोस्तों, एक और बात कहना चाहूंगा, हम किसी पार्टी को फेवर नहीं करते। जैसे हमारे सूत्र रिपोर्ट लाते हैं, हम उनके अनुसार ही ओपिनियन पोल या सर्वे बनाते हैं। चलिए शुरू करते पहले बात करेंगे अम्बाला की। अम्बाला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गढ़ है और इसमें 4 विधानसभा सीट आते हैं। अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, मुलाना, नारायणगढ़। 2019 में यहाँ पर 2 बीजेपी को सीट मिली थी और 2 कांग्रेस को। फिलहाल भी यही 2024 में लग रहा है, 2 बीजेपी की जाएंगे और 2 कांग्रेस को जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट है, लाडवा, थानेसर, शाहबाद और पेहवा। 2019 में 2 बीजेपी को गई थी, 1 जेजेपी को और 1 कांग्रेस को, परंतु 2024 में जेजेपी की सीट कटकर कांग्रेस को जाएगी। इसका मतलब ये है 2 बीजेपी को जाएंगी और 2 कांग्रेस को जाएंगी। भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं, भिवानी, लोहार, तुसाम और भवानी खेड़ा। 2019 में 3 बीजेपी को मिली थी, 1 कांग्रेस को, परंतु यहाँ पर ऐसा लग रहा है 2 बीजेपी को मिलेंगी और 2 कांग्रेस को मिलेंगी। यहाँ पर 1 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, बड़हरा और चरखी दादरी। यहाँ पर 2019 में 1 जेजेपी को मिली थी और 1 निर्दलीय मिली थी, परंतु 2024 में दोनों सीट ये कांग्रेस को जा रही हैं। इसके बाद आता है फरीदाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं, पृथला, बल्लभगढ़, बड़खल, तिगांव, फरीदाबाद और फरीदाबाद NIT। 2019 में यहाँ पर 4 बीजेपी को गई थी, 1 कांग्रेस को गई थी और 1 निर्दलीय गई थी, परंतु 2024 में यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। फायदा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जीत सकती है। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद। 2019 में बीजेपी को 2 और जेजेपी को 1 गई थी, परंतु 2024 में जो 1 जेजेपी को मिली है वह कांग्रेस के खाते में जा रही है। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीट हैं, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़। 2019 में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 मिली थी, परंतु 2024 में यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है और ये सीधे कांग्रेस के खाते में। हिसार में 4 विधानसभा सीट है, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हासी, बरवाड़ा, हिसार। 2019 में 3 बीजेपी को गई हैं, 3 जेजेपी को और 1 कांग्रेस को, परंतु 1 जो कांग्रेस को मिली थी कुलदीप बिश्नोई की वो भी बीजेपी में आ चुके हैं, इसलिए 4 बीजेपी की हो गई हैं और 3 जेजेपी की हो गई हैं। 2024 में जेजेपी के लिए हम मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इसके सीधा सा फायदा कांग्रेस को जाएगा। यहाँ पर हिसार में कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। झज्जर में 4 विधानसभा सीट आती है, झज्जर, बहादुरगढ़, देरी, बादली। 2019 में 4 सीट ये कांग्रेस को गई थी और 2024 में 4 ही सीट कांग्रेस को जाएंगी। जींद जेजेपी का गढ़ माना जाता है। जींद में 5 विधानसभा सीटें हैं, जुलाना, सिबिदो, जींद, नरवाना, उचाना कला और यह दुष्यंत चौटाला का गढ़ माना जाता है। 2019 में जेजेपी को 3, बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिली थी, परंतु 2024 में यहाँ भी जेजेपी को 1 सीट का नुकसान होगा जो सीधा सा कांग्रेस के खाते में जाएगी। कैथल में 4 विधानसभा सीटें हैं, गुला, कलायत, पुंडरी, कैथल। 2019 में 2 बीजेपी को मिली, 1 जेजेपी को और 1 निर्दलीय, परंतु 2024 में यहाँ जेजेपी का कोई खाता नहीं खुल रहा, जो निर्दलीय है वो भी कांग्रेस के खाते में। करनाल में 5 विधानसभा सीट आते हैं, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, गरौंडा और असम। करनाल हेम खट्टर गढ़ माना जाता है। 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 4 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 1, परंतु 1 सीट का 2024 में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को जाएगा। पलवल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 3 सीटें जीती थी, पलवल, हदीन और होडल, परंतु 2024 में यहाँ बीजेपी को 1 सीट का नुकसान होगा। पानीपत में 4 विधानसभा सीट हैं, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना, समालखा। 2019 में बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 2 जीती थी, परंतु 2024 में भी बीजेपी 2 जीतेगी और कांग्रेस जीतेगी 2 जीत। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट हैं, रेवाड़ी, बावल, कौसली। 2019 में बीजेपी ने 2 जीती, कांग्रेस ने 1 जीती। 2024 में यहाँ बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ जो सीधा कांग्रेस में जाएगा। रोहतक में 4 विधानसभा सीट हैं, महम, कलानौर, रोहतक और किलोई। 2019 में कांग्रेस ने 3 जीती और 1 निर्दलीय को, और 2024 में भी यही रिजल्ट रहने वाला है। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, कलावली, डबवाली, रानिया, एलानाबाद और सिरसाबाद। 2019 में कांग्रेस ने 2 जीती, 1 NLD ने और 2 निर्दलीय ने, परंतु यहाँ पर
2024 में यहाँ बीजेपी का खाता खुलेगा और कांग्रेस को एक सीट का फायदा होगा। सोनीपत में 6 विधानसभा सीट है। गन्नौर, खरखौदा, गोहाना, बड़ौदा, राई, सोनीपत रोहतक के लगता जिला है, इसलिए यहाँ पर गुड्डागढ़ माना जाता है। 2019 में कांग्रेस ने यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 2 बीजेपी ने, परंतु यहाँ पर एक सीट का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। यमुनानगर में 4 विधानसभा सीट है। यमुनानगर, सिडौरा, जगाधरी और रादौर। 2019 में बीजेपी ने 2 जीती, कांग्रेस ने 2। 2024 में यहाँ बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को जाएगा। गुरुग्राम बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, बादशाहपुर। 2019 में बीजेपी ने 3 जीती, 1 निर्दलीय ने, परंतु 2024 में एक जो निर्दलीय है वो बीजेपी के अंदर बीजेपी ये 4 सीटें जीत सकती है। मेवात में 3 विधानसभा सीट हैं। न्यू फिरोजपुर, पुनाहाना। मेवात एक मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कांग्रेस यहाँ हमेशा जीतती आई। 2019 में कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटें जीती थी और 2024 में भी कांग्रेस के खाते में तीनों सीट जाएंगी। पंचकुला में 2 विधानसभा सीटें हैं, कालका और पंचकुला। 2024 में भी दोनों सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।